डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीबीएसई टीचर। मेरा नाम है आयुष। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो लेक्चर चल रहा है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। और मैं वही हर बार की तरह बोलूँ, अगर आपको साइंस का ABCD भी नहीं आता या मैथ का तो आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। स्पेशली अभी केमिस्ट्री में तो आपको कुछ नहीं आता, तो बच्चे अक्सर साइंस में यहीं फंसते हैं। और जगह तो बायो है तो वहाँ रट उठ के भी काम चलता है। तो आप घबराइएगा नहीं। आप केमिस्ट्री क्लास 10th की पढ़ने के लिए आप मेरे लेक्चर को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब स्टूडेंट, मैं आज जो बेस का हमने शुरुआत किया था और जो बचे हुए टॉपिक है उसको आज की वीडियो में ख़त्म करेंगे। और हो सके तो कुछ आपको साल्ट के बारे में बता देंगे, और साल्ट का तो अलग ही वीडियो आने वाला है। तो स्टूडेंट, एक जो प्रॉपर्टी थी बेस की वो छूट गई थी कि कोई नॉन मेटल ऑक्साइड, मैं समझाता हूँ, मैं तो हमेशा की तरह पहले लिखता हूँ उसके बाद डिटेल में जाता हूँ। तो स्टूडेंट, जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, अगर वो बेस से रिएक्शन करे, कोई भी आप नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर बेस से रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर देता है। अब कैसे देता है, क्यों देता है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको हमने पिछली वीडियो में बताया कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और लिखने का कैसे तरीका, ये सब मैंने बताया, तो आप शुरुआत से फॉलो कीजिए। तो वो सब मेटल ऑक्साइड हुए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जितने भी सोडियम ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड किसे कहते हैं स्टूडेंट? मान लो कि हम लोग नॉन मेटल ऑक्साइड में क्लास 10 में आप देखेंगे एक दो ही, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। तो कार्बन तो एक नॉन मेटल है, और कार्बन का ऑक्साइड, ये तो डाई ऑक्साइड है तो ऑक्साइड ही ना कार्बन का, तो कार्बन इज ए नॉन मेटल, इसलिए ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। डाई ऑक्साइड और ऑक्साइड में क्या फ़र्क होता है? ऑक्साइड मतलब ओ, सिंगल एटम ओ का। डाई ऑक्साइड मतलब, डाई मतलब होता है टू, ठीक है, ट्राई मतलब थ्री, तो डाई ऑक्साइड तो दो एटम, लेकिन है तो ये नॉन मेटल, और ऑक्साइड है तो नॉन मेटल ऑक्साइड। कोई भी आप बेस ले लो, अगर मान लो इसका रिएक्शन हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराए, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्यों होता है, किस लिए होता है, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर से बताया, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, तो कैल्शियम का सिंबल Ca, हाइड्रोक्साइड का OH, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, तो 2 यहाँ लग गया, 1 यहाँ, तो इसको CaOH का होल ट्वाइस हम लोग का देंगे, 2 यहाँ पे, तो दोनों के लिए है तो 2 होल ट्वाइस। तो स्टूडेंट, अब सॉल्ट देगा, तो आप लोग क्या करते हैं कि रिएक्शन को रटने लगते हो, तो ये गलत है। रिएक्शन को रटना नहीं है, उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब सॉल्ट किसका देगा, आप खुद दिमाग लगाओ। यहाँ पे मेटल है कौन? हमने हमेशा पढ़ा है कि कोई भी रिएक्शन में सॉल्ट मतलब होता है मेटल का सॉल्ट, मतलब रिएक्शन में जो मेटल है उसी का यहाँ पे नमक आएगा। तो यहाँ पे मेटल कौन है? कैल्शियम। तो कैल्शियम का सॉल्ट कैसा बनेगा, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पे कार्बन के साथ कैल्शियम, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं, कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3, दोनों की वैलेंसी है 2। इसके ये कैसे बनता है, इसके लिए मैंने वीडियो भी डाली थी, कम्युनिटी पे भी आप देखेंगे। और शुरुआत से मैंने बताया कि आपको एसिड बेसिक रेडिकल और आपको सिंबल और वैलेंसी, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। 2 सेम है, कैंसिल हो गया, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला हो गया CaCO3, और वाटर का तो H2O जानते हैं। स्टूडेंट, मैं एक बात भूल जाता हूँ, लेकिन एज ए टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फ़र्क पड़ेगा। आपको इसका स्टेट हमेशा बताना चाहिए। जैसे ये एक्वस फॉर्म में रहता है, एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, ये आपको गैस के फॉर्म में रहता है, ये सॉलिड फॉर्म में आता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो दीवार पे आप लगाते हो, चूना आप वाइट वॉशिंग करते हो, उसके 2-3 दिन बाद जो उस पे जो दीवार पे जो फॉर्मेशन होता है वो झरझर के गिरता है, अगर आप उस दीवार को तोड़ेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट है। मार्बल का ये फार्मूला है। तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और वाटर लिक्विड फॉर्म में। ये लिखेंगे तो आपके रिएक्शन में मार्क्स नहीं कटेंगे, डिपेंड टीचर पे है, लेकिन क्यों हम किसी को अपना मार्क्स काटने का अवसर प्रदान करें। तो आपको ये सब दिमाग में होना चाहिए। स्टूडेंट, हम लोग अब थोड़ी सी यूज की बात कर लेते हैं। यूजेज ऑफ बेस क्या है? अब जैसे देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, कैसे बना ये सब आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे आया, तो सोडियम का Na, हाइड्रोक्साइड का OH, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, कट गया तो NaOH। तो इसका हम लोग यूज करते हैं, आप देखेंगे
जो फाइबर, सिंथेटिक फाइबर जिसको हम लोग रेयोन के नाम से जानते हैं, उसको बनाने में इसका यूज करते हैं। साबुन बनाने में बड़े पैमाने पे इसका यूज होता है, सोप मेकिंग में या पेपर बनाने में, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल्ट है, जिसको आप लोग सेलेक्ट लाइम कहते हैं। सेलेक्ट लाइम और क्विक लाइम में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, सीधा CaO, ठीक है, CaO क्विक लाइम। ये दुकान से हमने इसको खरीद के लाया है, तो ये क्विक लाइम हो गया, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सेलेक्ट लाइम मतलब ये पानी में घुलने के बाद ये, इसका यूज हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। आगे हम लोग सॉल्ट में पढ़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। और मुझे याद आ रहा है, बताता हूँ। हाँ, जैसे आप सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं, ये एक सोडियम कार्बोनेट एक बेस है जिसका यूज हम लोग वाशिंग सोडा बनाने में या हाँ वाशिंग सोडा बनाने में ही हम लोग इसका यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम लोग बेकिंग सोडा बनाने में यूज करते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो आपने 8 क्लास में कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर में पढ़ा होगा, उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग पीएच की बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि अब बेस की कहानी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि पीएच क्या होता है। देखिए पीएच क्या होता है, इससे पहले आपको मैं रूबरू कराता हूँ। स्टूडेंट जैसे आपको अगर फीवर हो जाता है, तो आप लोग जो फीवर को मतलब कि मेज़र करने के लिए आप जो इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है। थर्मामीटर से हम लोग फीवर को नापते हैं। उसी प्रकार एसी, कोई चीज़ एसिड है या बेस है, उसको हम लोग पीएच स्केल पे नापते हैं। ये एक प्रकार का पीएच एक प्रकार का स्केल होता है। जैसे थर्मामीटर का स्केल होता है, यहाँ से यहाँ डिग्री टेम्परेचर लिखा रहता है और हम लोग नाप के देखते हैं। उसी प्रकार से पीएच स्केल भी होता है और उस पर नंबर फिक्स होते हैं कि यहाँ से यहाँ रहेगा तो एसिड होगा, किस प्रकार का बिक होगा कि क्या होगा, वो सब बताता हूँ। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसको 1909 में यानी 1909 में एक साइंटिस्ट थे, सोरेनसन डिवाइस्ड, उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है, पीएच स्केल की, ठीक। अब स्टूडेंट इसका क्या है, इसका डिटेल है, अब उसको हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको एक पीएच स्केल बना के दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ। इसमें 1 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं, सब बताता हूँ, आप घबराएं नहीं, अब ख़त्म ही होने वाला है। 1 2 11। अब स्टूडेंट ये 14 इसके नंबर बटे होते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे। पीएच स्केल आपको शायद लैब में देखने को मिले, घर में तो नहीं होता। तो इसके नंबर ये बटे होते हैं और ये काम कैसे करता है, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखिए 7 नंबर का जो पोजीशन होता है, अगर किसी चीज़ का पीएच 7 है, ये सब मैं बता रहा हूँ, आप जाइएगा मत, ठीक है। पहले आपको थोड़ी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 7 नंबर अगर किसी चीज़ का आ गया तो उसको हम लोग न्यूट्रल के नाम से जानेंगे, और 7 से नीचे आया तो एसिड है, और 8 से लेके 14 तक आया तो बेस है, ठीक है। स्टूडेंट ज्यों हम इस तरफ बढ़ेंगे, मान लो कि किसी का पीएच 6 है तो वो एसिडिक है, किसी का पीएच 5 है तो भी वो एसिडिक है, लेकिन इस वाले चीज़ से ज़्यादा एसिडिक ही है। मतलब जितना हम इधर आएंगे उतना एसिडिक ये ज़्यादा होता चला जाएगा। मान लीजिए कि अगर किसी चीज़ का, मान लीजिए किसी चीज़ का आपका, मान लीजिए आपका पीए, एक मैं आपको हंसी भी आएगी, मेरी आदत है कि मैं थोड़े से सिचुएशन को रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। इसको आप कहीं एग्जाम्पल में मत लिख दीजिएगा, एक बात बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका पीएच स्केल पे मैंने आपको नापा, ये इंसान में नहीं होता, एक बात बता रहा हूँ। तो आपका 6 आया, इसका मतलब आप एसिड है। अगर आपके दोस्त का हमने नापा तो उनका 4 आया, तो वो भी तो एसिड है लेकिन आपसे ज़्यादा है। तो जो कम होगा वैसे वैसे एसिडिक
कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। बेस में भी ठीक वही कहानी है। आप देख बेस में ठीक वही कहानी है, मतलब कि जितना कम होगा, इधर थोड़ा उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए आपका मैंने नापा तो 8 आया और आपके दोस्त का आया 10, तो मतलब आप ज़्यादा इस बार बेसिक ये है, बेसिक है, मतलब आप ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर के और आपका दोस्त कम है। तो हम लोग ज्यों-ज्यों इधर बढ़ते चलेंगे, ज्यों-ज्यों इधर बढ़ते चलेंगे, तो पीएच स्किल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट में ज्यों-ज्यों मतलब हम इधर जाएंगे, ज्यों-ज्यों इधर जाएंगे वो बढ़ता चला जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे आपको कहीं कहीं मोर अल्कलाइन भी लिखा मिलेगा, तो आप घबराइएगा नहीं, बेस अल्कली की ही हम चर्चा करते हैं, क्योंकि अल्कली एक ऐसा बेस है जो सब कुछ में घुल जाता है, नहीं तो आपको मिलता भी नहीं। तो वही मैंने बताया कि अगर मान लीजिए आपका हमने नापा 8 है और आपके दोस्त का 10 है, तो आपका दोस्त ज़्यादा बेसिक है। ठीक, तो आपको ये समझ में आनी चाहिए। और इधर हमने नापा तो ज्यों-ज्यों हम इस तरफ आएंगे उससे एसिडी कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। अब थोड़े से मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट किसके पीएच कितने हैं। आप देखेंगे कि जो नेचुरल सबस्टांस है, मैं बताता हूँ, ये जो वाटर रहता है, जो फिल्टर का वाटर रहता है, मतलब कि जो आप बिसलरी या किनले का पानी देखते हैं, जो आप स्पेशली जो इन्वर्टर में डालते हैं, वो सब न्यूट्रल पानी रहता है। वो उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है। अब 7 ही क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स उस वाटर का पीएच 7 इसलिए होता है क्योंकि न वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, न वो बेसिक कैरेक्टर दिखाता है, मतलब न वो एसिड होता है न बेस होता है, वो न्यूट्रल होता है। और क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि उसमें OH माइनस आयन, हम एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर ज़्यादा OH माइनस आयन निकल रहा है यानी बेस है, H प्लस निकल रहा है एसिड है, तो इसमें H प्लस और OH माइनस आयन की जो संख्या होती है बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया। अब आप स्टूडेंट देखेंगे कि यहाँ पे लेके अगर 8 से लेके आपको अबाउट 10.5 तक अगर स्केल है, तो उसको हम लोग यहाँ के, अगर यहाँ तक का पीएच आए तो इसको हम लोग वीक बेस कहते हैं, और यहाँ से यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। एसिड में ठीक इसका उल्टा है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग वीक एसिड कहते हैं। ठीक है, मतलब कमज़ोर एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड क्या होता है ये सब मैंने पहले समझा है, इसलिए पीएच समझने में उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड का जोन है, आपको 3.5 से लेके और 4 से लेके ये सब वीक एसिड है। अगर किसी का पीएच ये आता है तो ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। ये अभी भी बताया कि जो आप इस तरफ बढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग, और जो आप इस तरफ बढ़ेंगे वो भी स्ट्रॉन्ग, और साइड में आपको यहाँ पे वीक मिलेगा। ठीक, अब स्टूडेंट आप कुछ पीएच है आपको बुक में दिए होंगे, आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैं एनसीईआरटी की क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सारे कुछ की जानकारी दूंगा। अब स्टूडेंट थोड़े से पीएच के बारे में और जानते हैं और आज इसको ख़त्म ही करते हैं, फिर आप बुक से पढ़ना। अगर देखिए मैं कहता हूँ कि अभी तो बहुत सारे कमेंट आते भी नहीं हैं, तो कुछ ही बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं तो कमेंट करते हैं, तो उनका मैं जवाब देता हूँ। तो आपका कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक छूट जा रहा हो, तो आप उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये नहीं समझ में आया, क्योंकि कोई भी टॉपिक को अगर चाहे लोग तो 10 लेक्चर उस पर बना सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, आज बेस को हम लोग ख़त्म ही कर देंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। कि जो पीएच के इम्पोर्टेंस है हमारे दिन प्रतिदिन जीवन में, उसका क्या है? सबसे पहला है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका क्या योगदान है। अब देखिए मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, जो हमारे अंदर आप जब लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब हमारे अंदर HCl सीक्रेट होता है, डाइल्यूट HCl मतलब पानी में घुला हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उसका पाउडर, तो HCl जब हमारे पेट में जब बनता है, ठीक, तो वो क्या करता है कि हमारे फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। अब कभी कभी होता है स्टूडेंट कि हर एक चीज़ का एक्सेस हानि होता है, ज़्यादा किसी चीज़ को कर लेंगे वो आपको हानि ही पहुंचाएगा।
कहीं आप बाराती गए और फ्री का खाना देख के आपने उस पर अगर अपना हाथ साफ कर दिया तो आपके पेट में कभी कभी गैस बनना शुरू हो जाता है। तो ये ख़त्म करने के लिए आप लोग बहुत सारे इनो ये सब का प्रयोग करते हैं, तो इसको हम लोग एंटा एसिड कहते हैं, मतलब कि एसिड का विरोध करना। ठीक है, ये बेसिकली आपको एंटासिड के टेबलेट अब आने लगे हैं, या आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लीजिए तो आप देखेंगे कि जो ये इनो लेने से ये गैस शांत हो जाता है। तो पीएच का यहाँ भी योगदान है, अगर पीएच स्केल HCl ज़्यादा बढ़ गया तो आपको हानि पहुँचा सकता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है आप समझ गए होंगे। इनो बेसिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यानी बेकिंग सोडा होता है, सोडा ही होता है, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। क्यों होता है? सोडियम का Na और HCO3 का 1, दोनों की वैलेंसी 1, कट गई NaHCO3। दूसरा स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट यहाँ पे एक बहुत बात मैं बता देता हूँ ज़रूरी। अभी तो यहाँ पे लाइन भी कट गया है और मैं ये बॉल जला के पढ़ा रहा हूँ और हमारी थोड़ी बैटरी घट गई है। घट क्या गई है, 1% है और वार्निंग आ चुका है। तो मुझे लगता है ये वीडियो बीच में ही कट जाएगी। तो आप अगली वीडियो में जो बचा हुआ टॉपिक है उसको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। ये बैटरी पूरी तरीके से